पुलिस अब अपराधियों की नकेल कसने के लिए कड़े रुख अपना रही है और इसी के साथ हजारीबाग में 22 जून को दिन दहाड़े हुए फायरिंग कांड का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महावीर स्थान स्थित श्री ज्वेलर्स पर हुई इस फायरिंग ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था और अब हजारीबाग पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात उत्तम यादव गिरोह के 9 सदस्यों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शामिल है फायरिंग का मुख्य आरोपी शक्तिगिरी उर्फ साइको टाइगर। ऐसे में खास बात यहाँ ये रही कि पुलिस ने सभी आरोपियों को शहर में परेड कराकर पेश किया है ताकि जनता के मन से डर का माहौल खत्म हो सके। ऐसे में आप भी देखिए ये रोचक परेड। बीते 22 जून को हजारीबाग के महावीर स्थान स्थित श्री ज्वेलर्स में 2 नकाबपोश अपराधियों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी उत्तम यादव नामक युवक ने सोशल मीडिया पर ली थी। घटना के बाद पूरे हजारीबाग में सनसनी फैल गई थी और भय के कारण स्वर्ण व्यवसायियों ने 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखी थी और कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया था। इसके बाद व्यवसायियों को अलग अलग नंबरों से रंगदारी वसूलने और लेवी की मांग की जा रही थी, जिससे शहर में डर और अफवाहों का माहौल गहरा गया था। स्वर्ण व्यवसायियों ने इस मामले को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ऐसे में आज हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम यादव गिरोह के सदस्य हथियारों से लैस होकर एक काली पल्सर बाइक और ग्रैंड विटारा कार में सवार होकर शहर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही एक विशेष एसआईटी की टीम का गठन किया गया और कार्मल स्कूल मोड़ के पास एंटी क्राइम चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान एक काली पल्सर और एक ग्रैंड विटारा कार को रोकने की कोशिश की गई और पुलिस को देख दोनों वाहन वेल्स ग्राउंड की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को धर दबोचा। वहीं कार में बैठे 5 युवक भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार युवक उत्तम यादव गिरोह के सदस्य हैं और उनके इशारे पर घटनाओं को अंजाम देते थे। इनमें से शक्तिगिरी उर्फ साइको टाइगर वही युवक है जिसने श्री ज्वेलर्स पर फायरिंग की थी और इसके अलावा गिरोह के 2 अन्य सदस्य नीतीश कुमार और बादल कुमार सिंह को रांची के कर्मटोली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7.65 बोर की जिंदा गोली, 2 मोबाइल और एक लाल रंग का गमछा बरामद किया गया है। जब्त हथियार और सामान में एक 9 mm पिस्टल, एक 7.65 पिस्टल, एक 9 mm की 4 जिंदा गोलियां और KF 8 mm की 3 गोलियां, साथ ही ग्रैंड विटारा कार, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि 22 जून को यहाँ श्री ज्वेलर्स के सामने में 2 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए। एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने अपना चेहरा कवर कर रखा था और उन्होंने गोली चलाया उस दुकान के ऊपर। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि वो दुकानदार को पहले से ही लेवी की मांग की गई थी, थ्रेट कॉल्स दिए गए थे, जिसकी जानकारी पूर्व में पुलिस को नहीं दी गई थी। इस घटना के अनुसंधान हेतु हम लोगों ने एक एसआईटी का मैंने गठन किया, जिसका नेतृत्व अमित आनंद कर रहे थे। साथ में उसमें इंस्पेक्टर साहब जो सदर थाना प्रभारी हैं, विनोद हैं, शाहिद हैं, पंकज हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे गोपनीय जो टेक्सेल होता है उसके तमाम लोग, ये सारे लोग जुड़े थे। और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को, जिन लोगों ने उस घटना में गोली चलाया और बाइक चलाया, उनको गिरफ्तार किया। जिस हथियार का प्रयोग किया गया है गोली चलाने में, वो हथियार बरामद किया। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया है वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद किया और इस गैंग से जुड़े कुल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसकी विवरणी आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें डिटेल से दिया हुआ है। ये उत्तम यादव के गैंग के द्वारा ही किया गया मामला है। इसमें सभी जो 9 लोगों की हमने गिरफ्तारी की गई है, उनका इस गैंग एज अ गैंग मेंबर क्या क्या उनकी भूमिका रही है, ये डिटेल्ड उसमें आप लोग को मिल जाएगा। एक ब्रीफ के रूप में मैं बता देता हूँ। उत्तम यादव के साथ में जो लोग जुड़े थे उसमें शक्तिगिरी और मनीष, ये 2 लोग उस दिन बाइक पे आए थे और इसी ने गोली चलाया। उस दिन खुद उत्तम यादव और उसके साथ में एक दानिश करके है, वो भी था। उसने एक 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया। उसमें साथ में जो वेपन के साथ और गाड़ी में ड्राइव करने वाले लोग और साथ वाले लोग भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो 4 व्हीलर भी हमें बरामद हुआ है
और एक दूसरा वेपन भी मिला है जो भी आपके सामने हमने प्रोड्यूस भी किया है। जो बाकी लोग थे जिन्होंने वेपन का सप्लाई का काम किया उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो एक नितेश है। साथ में कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन में भी मदद करते थे, कुछ लोग उनको हाइड करने का काम करते थे। जब ये घटनाएं पूर्व में जो घटनाएं उत्तम यादव के द्वारा किया गया है हजारीबाग में और अन्य इलाकों में, तो उसमें उसको लगातार हाइड करना है, गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, उसके लिए अलग अलग जगहों का व्यवस्था करना है, गाड़ी का व्यवस्था करना है, ये सारे उसमें शामिल थे। कई लोग इसमें रेकी करने का भी काम करते थे घटना करने के पहले, और फिर वो उत्तम यादव से डायरेक्टली टच करके और शक्तिगिरी से डायरेक्टली टच करके और फिर उसको सूचना प्राप्त कराते थे, जो पुलिस के मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे, जो जो टारगेट है उसके मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे। तो ऐसे हम लोगों ने इस गैंग के टोटल 9 लोगों का की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी हमारे पहुंच से 2 अपराधी बाहर हैं, इसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, जल्द होगी।